1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। उसका पार्ट 2 है, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 + 48 आयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको ख़त्म करेंगे। इसके लिए इसके ऊपर अंडर रूट ले लेंगे। फिर हम खुद से लेट कर लेते हैं ये जो कम्प्लेक्स वैल्यू लिखी हुई है इसको जी। अब जी का मॉडुलस उसका क्या मतलब होता है, 64 का स्क्वायर लेना है प्लस 48 का स्क्वायर लेना है और ऊपर ये स्क्वायर रूट होगा। 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4096 प्लस 48 का लेंगे स्क्वायर 2304 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6400। जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ जी प्लस x/2 होल ऊपर अंडर रूट है प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड है, फिर अंडर रूट है मॉडुलस जी माइनस x/2 है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मॉडुलस जी की वैल्यू हमने निकाल लिया, वो 80 है, x की वैल्यू 64 है, y की वैल्यू 48 है। हम फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, ये 48 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 80 और 64 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 114/2। 80 में से 64 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। अब इसकी अगेन कटिंग करेंगे, 2 1 जार 2 72 जार 2 1 जार 2 8 जार, हमारे पास 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस आयोटा अंडर रूट 8 आ जाएगा। 72 को हम लिख सकते हैं 6√2 प्लस आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अब x और y की वैल्यू बतानी है तो ये वाली वैल्यू एक दफ़ा जमा में आ जाएगी x के लिए और एक दफ़ा माइनस में x के लिए। इसी तरह एक दफ़ा जमा में y के लिए और एक दफ़ा माइनस y की वैल्यू माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है हमारे पास, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3/3 प्लस आयोटा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली अमाउंट को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ऊपर वाली अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 3 3 जार 9, फार्मूला का माइनस और आयोटा बार आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, वो वाला माइनस और ये वाला दोनों ऐड होकर प्लस हो जाएंगे तो 10 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा प्लस 2 माइनस 9 प्लस 3 आयोटा ओवर 10। अब अगर हम इसको और इसको जमा करें तो 9 आयोटा आएगा और इन दोनों को करें तो -7/10 आ जाएगा। अब हम इसको कह लेते हैं, अब हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास था x प्लस आयोटा y का स्क्वायर था। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ तक अब हमारा स्क्वायर रूट तक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हम खुद से लेट कर लेते हैं, इसको अंडर रूट जी कह लेते हैं। अब जी का हमने मॉडुलस लेना है, उसमें क्या होगा 7/10 का स्क्वायर लेना है प्लस 9/10 का स्क्वायर लेना है। 7 का स्क्वायर 49, 10 का 100 प्लस 9 का 81/100, इन दोनों को ऐड करेंगे 130/10 आएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर 1.3 आएगा, अंडर रूट लें तो 1.14 आएगा। जैसा कि हम जानते हैं ये फार्मूला हम कई क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास क्या होगा, इनको 7/10 को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड की फॉर्म में करेंगे तो 0.7 आएगा। ये 9/10 इस 9/10 से कट जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.44/2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.84/2 आएगा। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.22 और 0.92 आएगा। अब इनका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे तो 0.46 प्लस 0.95 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक दफ़ा एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी और एक दफ़ा एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।